कहते हैं कि भांग खाना अच्छी बात है। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। अबे साले, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये 4 अवस्थाएं बताई गई। जी की बूटी, शंकर जी की बूटी विजया, विजय। तांबूल हम लोग खाते हैं वहाँ। तांबुल मतलब पान। प्रथमे नार्जितं विद्या, द्वितीय नार्जितं धनं, तृतीय नार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यति। तो भैया नमस्कार प्रणाम। अगला एपिसोड में हम लोग फिर से आ गए भाई नहीं जटा गुरु के साथ। आज का चर्चा हमार लोगन कही बा कि हमरे बगल में गांव बा छटहा का व्यवस्था बा वहाँ जो बा कैसे बाजार आप लोग जाला उ का चीज जो बा वहाँ कुछ वहाँ सब्जी मंडी के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चाय पान की भी दुकानें हैं। हम पान हम लोग खा लेते हैं जी और एक विशेष और दुकान वहाँ पे है जी 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 वो बहुत लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे शंकर जी की बूटी, शंकर जी की बूटी विजया, विजया। जिसको अच्छा, कहते हैं। विजया से आपका क्या तात्पर्य है? विजया का मतलब भोलेनाथ का प्रसाद है। जी थोड़ा बहुत सब ग्रहण करते हैं वहाँ, जितने बाजार वाले आते हैं। भोलेनाथ का प्रसाद जो आप बता रहे हैं विजया, तो भोलेनाथ का प्रसाद लोग बनारस में हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ लोग चिलम भी चढ़ाते हैं, नहीं, गांजा पीते हैं, नहीं, भांग खाने वाले भांग को प्रसाद बोलते हैं। ऐसा है जी। गांजा को लोग कहते हैं कि भोलेनाथ का प्रसाद, लेकिन हकीकत गांजा भोलेनाथ का प्रसाद नहीं है। ऐसा कहीं वेदों में नहीं आया है। महाशिवरात्रि के दिन भी देखिए, हर शिव मंदिर में हम लोग कई अभिषेक कराए हैं, करीब 10-11 अभिषेक कराए हैं। तो हर जगह विजया का ही जो है कि स्नान कराया गया और विजया ही उनको चढ़ाया जाता है। कहने का मतलब भांग, धतूर जी आदि सामग्रियाँ। हाँ, और ये गांजा और कहीं और शराब, ये सब का तात्पर्य भोलेनाथ से नहीं है। तो मतलब भोलेनाथ का वो क्या बोलते हैं, असली प्रसाद जो है वो भांग, धतूर, भांग और धतूरा। हाँ, यही चीज। तो यही सब हम लोग छठा मार्केट में देखते हैं और हर बुधवार और रविवार को प्रसाद लेके प्रसाद सब्जी वब्जी लेने के से जाते हैं। मूड में आया तो प्रसाद लिए, नहीं मूड में आया तो नहीं लिए। ठीक। एक बिरा तांबूल हम लोग खाते हैं वहाँ। तांबुल मतलब पान। पान। अच्छा, ऊ कितना कुछ में लपे निभाए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद का अनुभव जो है वो बताइए। क्या होता है और कैसा होता है, आप उसको साझा करिए। दिमाग में शांति हो जाती है और का दुनिया के तमाम जो कचड़े भरे हैं, हेडक, चिंताएं सब दूर हो जाती हैं। दिमाग एकाग्र हो जाता है और कोई उससे विशेष लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ में रम जाता है दिमाग और कोई उससे विशेष कोई लाभ नहीं है। बशर्ते अच्छा, है ये बाबा भोलेनाथ में रम जाता है, इसका क्या मतलब, तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही, एकाग्रचित्त करके प्रभु में लीन। हाँ, मनन चिंतन, जो नाना प्रकार की मुक्ति के 3 द्वार बताए गए हैं ना, हाँ, जैसे श्रवण, मनन और चिंतन। तो श्रवण तो वहाँ होता नहीं है। श्रवण का मतलब कहीं जो है कि भागवत पुराण हो रहा हो, आचार्य लोग, वेद व्यास लोग रहें, तो जो कथा सुनते हैं उसको श्रवण कहते हैं जी। और मनन का मतलब यह है कि जो सुन करके आए उसको मन में दोबारा दोहराएं। और चिंतन का मतलब जब बिस्तर पर जाते हैं हाँ, तो उस विषय को फिर अपने मन में जो है कि यादाश्त रख करके, चिंता का मतलब, चिंतन का मतलब कि वो उसको फिर से रिपीट कर दे। अच्छा। तो इस कंप्यूटर में भर जाता है, फिर नहीं निकलता है। और सिर्फ सुन करके चले आए हाँ। तो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकल गए। इसलिए श्रवण, मनन और चिंतन। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि भांग खाना अच्छी बात है? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। तो आप खाते क्यों है फिर? वही तो बताए, तो मतलब प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेते हैं भाई। और तो ये प्रसाद तो सबको लेना चाहिए, नहीं, है कि सबको नहीं लेना चाहिए। सबको नहीं लेना। नहीं, सबको क्यों नहीं लेना चाहिए? जिसकी आस्था उनमें है। महादेव में? महादेव महादेव में तो सारे लोगों की आस्था होती नहीं, है। आपकी आस्था तो है नहीं। अभी आप बच्चे हैं, आप पढ़ने लिखने वाले हैं, आप उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं अभी। अच्छा। हाँ, क्या होता है, जन्म के 4 जो है कि सीढ़ियाँ होती हैं। क्या? एक तो नवजात शिशु, बालपन, बालपन, युवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ावस्था। और वृद्धावस्था, ये 4 अवस्थाएं बताई गई। प्रौढ़ा और
प्रौढ़ा और युवा में क्या फर्क है? प्रौढ़ा युवा में जो है कि बात उसको कहते हैं कि जब तक आप अनमैरिज हैं 22 के अंदर हैं तो युवा बोले जाएंगे। अच्छा। हाँ, और जब 22 के ऊपर चले गए, शादी विवाह हो गए तो प्रौढ़ हो गए, आप प्रौढ़ावस्था में आ गए। और जब 60 सरकार रिटायर कर दिया, 60 तो वृद्धावस्था में हो गया। यही चार अवस्थाएं। शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ है और 22 वर्ष अवस्थाएं बदलती रहती हैं। 22 वर्ष के पश्चात हाँ, तो आप आ गए, हाँ प्रौढ़ा में आके पहुंच गए। तो भगवान की भक्ति, नहीं है भगवान की भक्ति में लीन होने का और भगवान में आस्था जागने का जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था होती है? युवा बगैर प्रभु की कृपा के कोई अवस्था नहीं है। ध्रुव प्रहलाद 5 साल की उम्र में ही जो है कि मार्कंडेय जी 5 साल की अवस्था में ही उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन सब हम और आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि ये जो माया है जी, उसके पीछे हम लोग दौड़ते हैं, और जब प्रभु की कृपा होगी तभी माया से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि माया क्या कौन है? हैं? माया कौन है? कौन है? पैसा। विष्णु भगवान की धर्म पत्नी है भाई। लक्ष्मी थी ना वो? हाँ, तो वही माया है ना। हाँ, लक्ष्मी 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 यही तो माया है, और कौन है? सही बात। एक मिनट को भैया। तो अभी हमारी उम्र क्या है? क्या बोल रहे थे आप? जैसे अब आप जैसे शिक्षा ग्रहण कर ली, तो प्रौढ़ा हो गया मैं। प्रथमे नाजितम विद्या, द्वितीय नाजितम धन, तृतीय नाजितम पुण्य, चतुर्थे किम करुष्यति। मतलब कहने का मतलब ये कि पहले यदि आपने विद्या अध्ययन नहीं किया, हाँ, और दूसरी अवस्था में आपने धन का प्राप्ति नहीं किया, हाँ, धन नहीं कमाया, और तीसरी अवस्था में यदि आपने दान पुण्य नहीं किया, यज्ञ अनुष्ठान यदि आपने नहीं किया, जो चतुर्थे किम करिष्यति। जब अंग शरीर का काम नहीं करता तो तू कौन तीर्थ व्रत दान करबे, रुपया कमाबे, का करबे? मतलब ना हो भैया। तो कुल मिला के हमके ई बताबो कि जोन बा अब हम मूल चर्चा जोन रही छठा मार्केट का और मूल चर्चा ई रही, ओकरे बाद हमार लोगन का बात जोन बा आगे पहुंचल कि भगवान का प्रसाद जोन बा, अब तू लाया है बेइज्जत करे के। भगवान का प्रसाद जो, अरे बताव, भगवान का प्रसाद जोन बा, बाबा भोलेनाथ का प्रसाद जोन बा, आजा बाबू जे आस्था जेकरे अंदर आस्था आई, या अगर वो प्रौढ़ा अवस्था में पहुंच गया तो वो ले सकत था कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है। नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मतलब इस प्रसाद से आप सबको वंचित करना चाहते हैं? नहीं, वंचित करने का तात्पर्य आप नहीं समझते हैं। कोई किसी को वंचित नहीं करता है, न कोई किसी के कहने से गलत मार्ग छोड़ता है। तो आप कहना चाहते हैं गलत भी है? हाँ, बिल्कुल गलत है। नशा कोई अच्छी चीज थोड़ी है, नशा नाश करता है। अभी आपने कहा कि ये भगवान का प्रसाद है। प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में यदि आप ग्रहण कर रहे हैं, जैसे भोजन आप कर रहे हैं, हाँ, जीने के लिए खा रहे हैं 250 ग्राम, हाँ, और जब 3 किलो खा लेंगे तो वह या नवा अजीरण अपच कर दी और लगभग बोतल चढ़ाई जाएगी। हाँ, तो प्रसाद के रूप में जैसे अन्न नहीं ग्रहण कर रहे हो तो प्रसाद के रूप में जैसे अन्न भोजन बना, मतलब किस हिसाब से प्रसाद होगा और कब ये प्रसाद ऐसे होगा जैसे रसोइयाँ बन गई, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा समझे थे कि नहीं, निकालिए, ठीक है, भगवान को भोग लगा दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा गऊ है दरवाजे पे तो उसको खिला दीजिए, ठीक है, हाँ, इसके बाद परिवार भर भोजन करें, उसको साफ रख के, जूठा नहीं करना है उसको। क्यों कि मान लीजिए परिवार के खाने के बाद अगर कोई अतिथि दरवाजे पर आ गया, उसको भी उसके लिए एक भाग बचा करके रखिए। तो ये आप खाने की बात नहीं आ रहा है, मान लीजिए अतिथि कोई नहीं आया, भिक्षुक अतिथि जो भी आगंतुक, तो वो दोबारा बच्चे हैं अपना खा लेंगे, घंटे 2 घंटे बाद ग्रहण कर लेंगे। मैं कह रहा था कि आप ये खाने के लिए कह रहे हैं कि आप ये भांग के विषय में कह रहे हैं? खाने की चर्चा उस पर हुई, उसी भांग को लेकर तो कि प्रसाद के रूप में जब आप ग्रहण करेंगे तो ये किस तरफ, अगर मैं ग्रहण करना चाहूँ तो ये कब प्रसाद रहेगा और कब गलत चीज रहेगा? अरे तो ये हमेशा थोड़ी, कोई जरूरी थोड़ी है कि भांग नहीं छाने वाले। शंकर जी तो जहर पी गए थे, तब फिर हम लोग न पचाई पाऊ
बाकी जे पचाई पाए ओके बदे पूछा के बचाए चाह कि विष के अरे बचाए विष जौन के बारे में शंकर- जौन शंकर जी जा तो वह एक प्रकार के विषय है। जब उनके चढ़ा था प्रसाद जहर मान चढ़ा था, जहर मिले कहाँ जो नो पी गए जहर के रूप में दिया गया कि कुल मिलाए के प्रसाद उनके ऊपर चढ़ावा तो माथे लगाए, वो खाना जरूरी नहीं है कुल मिलाए के। जरूरी नहीं, कुल मिला के भांग गलत है। कुल मिला के गलत तो है, गलत। जब तक आप वृद्धावस्था में नहीं पहुंचते तब तक है ना। और कुल मिला के इनकी बातों से समझ में आया कि आपसे जो छोटा हो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको करो। भांग जैसे हम बड़े हैं, हम खा रहे हैं तो हमारे लिए सही हो सकता है, लेकिन हमसे छोटा है तो हम उसको ये कदापि नहीं कह सकते हैं कि ये सही है, तुम इसको करो। हाँ, नहीं, इसका ये बात मतलब सही है। उनका मतलब कहना ये था ना कि अगर आप वृद्धावस्था तक पहुंच जाएं और आप मतलब जो भी कर्म कांड है आपके सब अच्छे ना तो आप ले सकते हैं। हाँ, तब ले सकते हैं। हाँ, समझे? वृद्धावस्था का वेट कर रहे हैं। जरूरी थोड़ा बात जो खास रही वही ले, सब न ले। सब न ले भाई, जिसकी नहीं इच्छा नहीं लेगा। तो ये मतलब आपने ये प्रसाद ग्रहण करना कब से स्टार्ट किया? ये सब बातें मत करिए। कब से ग्रहण किए, जीवन काल में क्या किया मैंने, नहीं, जीवन काल में आपने क्या किया उससे नहीं मतलब ये है। नहीं जानते हैं आप लोग। जी हैं? नहीं आप बताएंगे तब तो हाँ, जानेंगे। तो जानिए, संघर्ष ही जीवन है। जी संघर्ष ही जी जीवन है। जी। तो मैंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया है। डरे कि नहीं छान घुट के जाए कमरा तान के 8 घंटा सूते रहे। छान गुट के क्या छाना घोटा नहीं भैया, खाना घोटा के मतलब कहाँ? खाना खाई। खावा पिया तान के सोवा। हाँ, वही चीज। अभी तो रोम कहते नहीं तू दारू पिए गांजा पिए भांग छान घुट के सूती है। भोजनों के छाने घोटे का भाई ये प्रसाद जो है भाई उसको छानता ही घोटा था, अभी चावा घोटता ही है, क्या करता है बोलो? छान के लिए आएंगे गुटर थे। जैसे ये दोबारा आएगा तो क्या? भाई चांद के लिए घोटा था। हाँ, तो चांद घोट हो गया कि चाय की भाई बात कर रहे थे। बोलो। बात तो सही बात तो एकदम पते की है। पते की। काय रोगत आई? बताई बा, वो चावा पिए मेरे बारी करो था। अरे भैया देखा था हाथ तब पिया था, आओ पिया पियत काट के देख लिए बैमा पूरा हाथ हवा एकदम धो दे रहा लबार से, जाने ना यहाँ शुरू करे ना आई आई लपेट के यार देखा नहीं फिर पोछा तो इसके आज आज पहले से आदत डाले रह लाल और पीले। हाँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय कर दूंगी। मिलते हैं एक नए धुड़म के साथ। आप भी बाय कर दीजिए। बाय। बाय।